दिस टाइम वी इवन डोंट नाउ वेयर टू स्पेंड आवर ईद से 1 मंथ पहले हम लोग ट्रस्ट मी सब डिसाइड कर चुके थे वेदर टू स्पेंड आवर ईद एट नाना अबू's हाउस और नो। लाइक फिर भी हम लोग इतना कंफ्यूज थे दैट व्हेनेवर ममा शी वाज टॉकिंग विद खाला सो दे वर ऑल्सो नॉट हैविंग अ फिक्स प्लान, वो भी थोड़ा कंफ्यूज चल रहे थे। तो जब इन दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो डिस्कशन होती थी सो एट द एंड देयर वाज नो रिजल्ट। मतलब कभी कभार प्लान जो है वो कम्प्लीटली कैंसल्ड हुआ होता था और कभी कभार जो है वो प्लान दोबारा बना होता था। तो बिल्कुल उस टाइम पे किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट आई एम ग्लैड दे हैड डिसाइडेड आफ्टर अ लॉन्ग, मतलब ईद से 2 दिन पहले ये सब लोग जो है ये नाना अबू के घर चले गए थे। एंड दिस टाइम आई डिसाइडेड टू स्पेंड माई ईद इन लाहौर एंड टू स्टे इन लाहौर। तो इसलिए मैं नाना अबू के घर नहीं आई थी बिकॉज एट देयर हाउस इट्स वेरी मच हॉट एंड सेकेंडली नाना अबू के घर ना ऐसे सारे छोटे छोटे कजन्स हैं जिनके साथ मेरी कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। तो जिस कज़न के साथ मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग है ना, बेसिकली उसके पेपर्स चल रहे थे और ईद के फ़ौरन बाद मेरे भी पेपर स्टार्ट होने वाले थे। तो इसीलिए मेरे लिए ना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था नाना अबू के घर जाना एंड आई हैड अपोलोजाइज फॉर दैट एज वेल। दिस टाइम आई वाज लिटिल डाउटफुल फॉर ईद वेदर इट विल बी नाइसर और नॉट। दिस इज माई वेरी फर्स्ट टाइम स्पेंडिंग ईद विदाउट माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स। आई फेल्ट लिटिल ऑकवर्ड, लिटिल लोनली। आई वाज बेसिकली हैविंग मिक्स्ड इमोशंस बट ऑल्दो माई ईद वेंट सो वेल बिकॉज जहाँ पे ना आपके कजन्स होते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता, ना आपको कोई बोरियत फील होती है, मतलब बहुत मज़ा आता है। एंड लाहौर में मेरे बहुत ज़्यादा कज़न्स हैं तो ईद जो है ना इस दफ़ा मेरी बहुत फास्टली गुजरी है क्योंकि इस तरह जो है ना ईद के दिनों में आई वॉज वेरी मच इंगेज्ड विद माई कज़न्स। एंड यू नो इस दफ़ा चांद रात पे आई वॉज honestly free. I was not having anything to do. Even you know very well कि चांद रात पे ना मतलब I apply my sisters henna, I style their hairs and even my hairs, my मेहंदी, everything I do by my own. बट दिस टाइम मेरे पास कुछ था ही नहीं करने को, इसलिए मेरा खुद पे मेहंदी लगाना या अपने बाल स्टाइल करने पे बिल्कुल दिल नहीं था। इस दफ़ा तो मेरा ईद पे ना इतना ज़्यादा मूड भी नहीं था, तो इसीलिए चांद रात पे मैंने मेहंदी, हेयर, सब कुछ जो है ना मैंने अपनी कज़न से ही करवाया है इस दफ़ा ईद पर। बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं और मेकअप की जगह पर बस लाइनर और लिप ग्लॉस लगाई है, दैट्स इट। एंड देन यू नो आई हैड क्लिक फ्यू पिक्चर्स एंड दिस इज़ अ क्लिप ऑफ डे 3। डे 3 पे कुछ इतना हुआ नहीं, जस्ट वी वेंट टू वॉफल फॉर ईटिंग आइसक्रीम एंड यू नो बेसिकली इट वाज वेरी मच क्राउडेड। और वॉफल की आइसक्रीम जो थी ना ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा हैवी थी, मतलब कोन भी इसकी बहुत हैवी और कप भी बहुत ज़्यादा हैवी था। एंड पे जो थे ना वो मैंने अपनी कज़न को आइसक्रीम दे दी थी कि मुझसे नहीं खाई जा रही, आप खा लो। ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड डे ऑफ ईद माई सिस्टर्स दे वेंट टू द फार्म एंड आई एम नॉट लाइंग। ये सुनकर मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि बस फार्म ये लोग गए हैं, बट नेवर माइंड, नाउ इट्स द टाइम फॉर सेइंग गुड बाय। हमारे साथ हमारी एक और खाला आई थी टू द लाहौर और जब ये लोग लाहौर पहुंच गए थे सो दे वेंट टू द सेवर एंड ईट अ प्लेट ऑफ राइस। एंड इस दिन ना बिल्कुल मेरा टाइम गुजर नहीं रहा था, मतलब पूरा वीक इतनी जल्दी टाइम गुजरा है कि समझ ही नहीं आई टाइम की, लेकिन इस दिन टाइम इतनी स्लोली गुजर रहा था। सो बेसिकली दिस इज आर ईद। यू गाइस शुड टेल इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किसकी ईद ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। दिस इज मी फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।